ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सुपीरियर झील और हुरों झील के बीच में सेंट मैरी प्रताप से बचने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? इसका आंसर है आपका सू नहर। ये फटाफट रिवीजन क्लास है आपका, आप जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, सू नहर है, सुपीरियर झील और हुरन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम है ये। और लैंडिंग ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है? यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज का देश, तो ये जापान को जाना जाता है, क्योंकि जापान सबसे पूर्व में स्थित है और सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो हॉन्शू द्वीप है। राजस्थान में इंद्रा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। आप लोग याद रखिएगा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंद्रा नहर, जो राजस्थान को सबसे ज़्यादा पानी प्रोवाइड कराती है, वो सतलज नदी से निकलती, सॉरी, सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया, और इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसी पर बनाई गई है। ठीक है, अगला देखिएगा आप। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली पवनें होती हैं, तो ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्यापारिक पवनें होती हैं, तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली पवनें जो होती हैं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। मैं काफ़ी तेज रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिटार रिटर द्वारा रचित अर्थकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख मिलता है? तो ये महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख मिलता है। धौली गंगा जल, जल नहीं होगा यहाँ पे, जल होगा, आप लोग याद रखिएगा। जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की परियोजना है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यानी कि इसको एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को आफरी के नाम से जाना जाता है। ये है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किसकी है? ये किस फसल की है? तो ये सरसों की है। आप लोग इसको याद रखिएगा। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेडरिक रेडजेल को भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के उत्खनन के लिए, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, यहाँ पे उत्तराखंड है। आप यूपी का तराई क्षेत्र भी याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, वेम्बनाथ झील है आपकी केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी जो है वो कलकत्ता में स्थित है। ये कलकत्ता याद रखिएगा। बैरोमीटर का पारा यकाका का गिर जाता है, तो ये आंधी तूफान का संकेत होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने भूगोल आपको पढ़ाया था। बैरोमीटर का पारा जो है अगर अचानक गिर जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मौसम जो संकेत मिलता है वो, इसका मतलब ये होता है कि तूफान और चक्रवाती मौसम होने वाला है या तूफान आने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कौन सी करती है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा होती है, और भारत अफगानिस्तान के बीच में आपका डूरंड रेखा होती है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में आपकी रेड क्लिफ रेखा होती है। आप लोग याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। ठीक है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित किया गया था। यह पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है और किन जिलों में फैला हुआ है? तो यह बाड़मेर और जैसलमेर में। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी का नाम रबात है। भारत में कितना क्षेत्रफल वनों से आरक्षित है? तो यह है 752.3 लाख हेक्टेयर, यानी 752.3 लाख हेक्टेयर। और अगर देखा जाए तो कितना वन चाहिए हमको, कितना क्षेत्रफल में वन चाहिए एक उचित कह सकते हैं पर्यावरण के लिए? तो वो 33% हमें वन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा में। आप लोग याद रखिएगा। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23 हैं आपकी। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सिएरा लियोन की राजधानी का नाम फ्री टाउन है। सिएरा लियोन की राजधानी का नाम फ्री टाउन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंड यानी लॉक्ड देश कौन सा है? तो आपका मंगोलिया है। मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ पर है? जाम्बिया देश में, और जाम्बी नदी पर है करीबा बांध आपका। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में की जाती है। याद रखिएगा आप, उलांग क्या है? ये एक चाय की किस्म है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो सुएज तथा पोर्ट सईद। आपके महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मैं।
भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पर है? तो मेघालय में है। इससे पहले चेरापूंजी था, ये भी आपका मेघालय में ही था, स्थित था। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बस्तर जिले में स्थित है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो आपकी सतलज नदी से निकली है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? मैं बता चुका हूँ आपको, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो वो आपका गुजरात में है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, बरौनी। ठीक है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन में के वन क्या कहलाते हैं? तो ये सेल्वास कहलाते हैं। सेल्वास ब्राजील में स्थित हैं। ब्राजील में वनों को सेल्वास कहा जाता है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है, स्थित है आसवान बांध, आप लोग याद रखिएगा। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक। ठीक है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अब इसके अलावा आप एक्स्ट्रा तथ्य और याद कर लीजिएगा। देखिए 8 डिग्री समांतर रेखा है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। और 10 डिग्री जो रेखा है वो आपका अंडमान और निकोबार को अलग करती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है? तो वो है नीदरलैंड में। सर्वाधिक प्रसिद्ध खेती है नीदरलैंड की, है ट्यूलिप। ठीक है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी ट्यूलिप पार्क खोला गया है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1902 में की गई थी, शिव समुद्रम के नाम से। ठीक है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी। ठीक है। ये जनजाति है आपकी। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है मणिपुर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये चंबल नदी पर हैं, स्थित हैं ये जलाशय। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। इसके अलावा आपका बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। एक्समो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इनको इग्लू कहते हैं। इग्लू ये बर्फ के घर को कहते हैं जिसमें कि ये लोग रहते हैं। और हाँ, इसी टुंडा प्रदेश में ही आपने देखा होगा कि जो गाड़ी खींचने वाली जो डॉगी होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उन्हें रेंडियर कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो रेंडियर टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। उन गाड़ी खींचने वाले कुत्तों को रेंडियर कहा जाता है। ठीक है। बहुत से लोग रेंडियर के हिसाब से हिरन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। नदियों के ज्वारंधमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहता है? तो ये गैरान यानी कि मैग्रोव वन कहा जाता है इनको। मैग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में पाए जाते हैं बुम्बकूप। ठीक है। हुवर बांध किस नदी पर है? तो ये कोलोराडो नदी पर है हुवर बांध। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और मेघना नदी जो है, ये मेघना जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को आपका तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और इस जो मेघना है, मेघना ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहा जाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपका। अगला देखते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह है दक्षिण डकोटा में। यानी अमेरिका की जहां सबसे बड़ी सोने की जो खान है, जहां सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, वो जो खान है होम स्टे के नाम से जानी जाती है, वो किस राज्य में स्थित है? तो वह दक्षिणी डकोटा में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एकांकगुआ है। दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकगुआ है। अगला देखते हैं। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये उत्खनन की पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिस किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जहां पर पठारी भाग होता है वहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जहां प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां उत्खनन भी
जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए विश्व के जो अधिकांश पठारी भाग हैं उनमें व्यवसाय जो पाया जाता है वो उत्खनन ही ज़्यादा पाया जाता है। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल के जो मध्य है वह मेसेटा का पठार स्थित है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? ये पुणे में है आपका। पुणे में देश में जो मौसम संबंधी मानचित्र बनाए जाते हैं उनका जो प्रमुख कार्यालय जो है वो पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त परियोजना है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसको आप उत्तर प्रदेश ना करके यहाँ पे उत्तराखंड कर लीजिए, ये गलत है। यहाँ पर उत्तराखंड होगा, आप लोग उत्तराखंड याद रखिएगा। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो नंदा देवी है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ उत्तराखंड आप कर लीजिएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत जो है वो किस देश में है? तो ये अमेरिका में है, यूएसए में है। ब्लैक पर्वत पर्वत हुआ आपका, ब्लू पर्वत हुआ, ब्लैक हिल मतलब, और ग्रीन पर्वत हुआ। जबकि आपके ये ब्लैक, आप याद रखिए ब्लैक ब्लू ग्रीन ये तीन चीज ये यूएसए में है। जबकि अगर येलो का संबंध आया यानी पीला सागर, पीला पर्वत, येलो सी या येलो सागर जो पेपर में पूछा जाता है वो आ जाए तो वो चाइना में है, आप याद रखिएगा। ब्लैक ब्लू ग्रीन पर्वत यूएसए में है और आपका येलो येलो पर्वत, येलो आपकी येलो नदी, येलो सागर ये सब दक्षिण उसमें चीन में है, आप लोग याद रखिएगा। बृहत ज्वार उस समय आता है जब क्या होता है? वह ज्वार जो आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीध में यानी एक सीध में आ जाते हैं तो बृहद बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ब्राजील होगा, ठीक है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे जो टुकड़े पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये क्षेत्र ग्रह नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। कहा है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो जगह पाई जाती है उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े जो घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य है, फिर ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह जो इनको जोवियन ग्रह कहते हैं, इनको ट्रांसटेरियल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर ये जो होता है, ये मंगल है आपका, ये बृहस्पति है, इन दो के बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कि कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ब्लैक हिल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये ब्लैक हिल और ब्लू ये सब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला देख लेते हैं हम। अफ्रीका के उत्तमासा अंतर द्वीप यानी कि केफ ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो यह है बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब है। अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्र है अरब, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो यह बारालाचा दर्रे के पास में है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के साथ साथ आपका रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, स्थित है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है
वो उसे गोंडवाना क्षेत्र बोला जाता है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगला हम देख लेते हैं, बाघड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये यूपी में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है और भारत की एकमात्र कृत्रिम झील भी यही है। ठीक है, और यूपी में आपका दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। दुधवा लखीमपुर खीरी में है और चंद्रप्रभा जो है वो आपका चंदौली जिले में पड़ता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो ये मंगल को यानी कि मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन पाया जाता है और वो लाल है, इसी कारण इसको लाल दिखाई देता है, तो लाल ग्रह कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? तो ये आपकी रॉकीज पर्वत की चोटी है। याद रखिएगा, मैं पहले पढ़ाया था आपको एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रृंखला है और उसकी सबसे ऊंची चोटी थी वो थी आपकी एकांकगुआ, और ये है उत्तरी अमेरिका का पर्वत, रॉकीज पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी चोटी है माउंट मैकले। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगला देख लेते हैं, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पोल्डर के नाम से जाना जाता है, यानी नीदरलैंड में समुद्र से जो भूभाग को लिया गया है उसे हम पोल्डर के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार खान। याद रखिएगा, ये भारत की सबसे गहरी खान है और यहीं से सोना प्राप्त किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कहाँ पर है? तो वो बंगलौर में है। और बंगलौर कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है आपकी। किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना और ब्राजील में पंपास कहा जाता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। अब इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की जो होती है वो 2 तरीका की दूरियां होती हैं। आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, याद रखिए। एक प्रश्न में से कम 4 से 5 प्रश्न बनना है आपके, याद रखिए। देखिए, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? वो होती है आपकी 3 जनवरी को। इसको कहते हैं हम उपसौर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, इसको हम उपसौर बोलते हैं और ये 3 जनवरी को होता है। एक होती है सबसे अधिकतम दूरी, अधिकतम यानी कि सूर्य और पृथ्वी आपस में सर्वाधिक दूर स्थित होते हैं, वो होता है आपका 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है और उसको बोला जाता है अपसौर। याद रखिएगा, ये उपसौर है, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोला जाता है। 3 जनवरी को होता ही है वो। और अपसौर होती है वो अधिकतम दूरी को बोला जाता है अपसौर, वो 4 जुलाई को होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी जो बताई है वो होता है, अगर एक देशांतर की बात कर रहे हैं तो होता है 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है देशांतर पर। और अक्षांश रेखा पर जो अक्षांश रेखा की बात करें और भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। आप ये लोग गौर फरमाइएगा इस चीज को कि देशांतर रेखा पर जो जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर, जबकि अक्षांश रेखा पर होती है वो मात्र 111 किलोमीटर होती है दूरी। आप लोग याद रखिएगा। धारता चालीसा क्या है? धारता चालीसा ये दक्षिणी गोलार्ध में जो तेज हवाएं चलती हैं, पछुआ तेज हवाएं जो चलती हैं, उन्हें धारता चालीसा कहा जाता है। माओरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड की है माओरी जनजाति। अगला देखते हैं, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वह कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, तुंगभद्रा यानी कृष्ण भगवान की बहन का नाम था सुभद्रा। आप सुभद्रा से भद्रा याद रखिएगा, कृष्ण भगवान की बहन का नाम था सुभद्रा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और भीमा यानी भीम, भीम भी कृष्ण भगवान के बुआ जी के लड़के थे, तो आप उससे याद रख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वो पारसनाथ है, मैं आपको बता चुका हूं।
देखिए इसके साथ में और भी आपको बता देता हूँ। देखिए छोटा नागपुर पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ है। जबकि अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में पाया जाता है, भारत का सबसे पुराना पर्वत भी वही है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है वो। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। हिमालय की आपको बता ही चुका हूँ, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में नेपाल में स्थित है। लेकिन भारत की बात करें तो वो K2 है आपकी। दक्षिण भारत की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी तो वो आपकी अनाईमुडी है। नीलगिरी की दोडा बेटा है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये राजस्थान में है, राजस्थान को पानी सप्लाई करती है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो, लेकिन वो नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत पर जो है वो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, वो 8,611 किलोमीटर ऊंची है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, तो देखिए एक में से ही दो प्रश्न बन रहे हैं और मैं आपको अभी और भी बना के दिखाता हूं। इसमें से देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, आप लोग याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी। अब भारत की सबसे ऊंची परियोजना की बात करें तो वो टेहरी परियोजना है, टिहरी परियोजना जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है। रवांडा की राजधानी कहां पर है, तो किगाली पर है। माउंट एटना किस पर्वत माला पर स्थित है, तो इटली में है, यानी सिसिली इटली में है माउंट एटना। यह एक ज्वालामुखी भी है, आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस नदी की लंबाई जो है वो 3,717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप बोला है मैंने, द्वीप समूह नहीं बोला है। द्वीप समूह है जो हमारा इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये आपका एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1 किलोमीटर है, यानी 982 मीटर करीब है, तो 1 किलोमीटर ही हम इसे मान के चलते हैं। अगला है, डोडोमा किस देश की राजधानी है, तो वह तंजानिया की है डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है। कि कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है आपका पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच में हमारी जो कश्मीर घाटी है वो स्थित है। देखिए पीर पंजाल और जास्कर ये श्रेणियाँ, ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। इन दोनों के बीच में ही कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां हैं। इनके संगम पर देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में पड़ता है स्थित है, शहर है देवप्रयाग वो स्थित है। और भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों की संयुक्त धारा, ये जो संयुक्त धारा है देवप्रयाग पर आकर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। और यहाँ से जो धारा निकलती है इसी धारा को हम गंगा नदी कहते हैं, गंगा जी कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए, तो वो हैं आपके कालगुलो और कूल गार्डी। ये दो हैं, कालगुलो और कूल गार्डी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो ये है डेन्यू नदी के तट पर स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध, यह विश्व का भी है, आप याद रखिएगा, उड़ीसा का हीराकुंड बांध। यह किस नदी पर स्थित है, तो देखिए ये महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई जो है वो 4,800 मीटर है। महानदी उड़ीसा में पड़ती है और इसी नदी पर, महानदी पर ही हीराकुंड बांध है जो कि भारत का साथ ही साथ विश्व का भी सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो आपका टेहरी बांध है, वो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। इतना आप याद रखिएगा। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है, तो वो पारे को जाना जाता है, यानी कि पारे को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मानक समय IST किस स्थान से लिया गया है, तो ये इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है नैनी। इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके पास एक जगह पड़ती है आपकी नैनी।
ठीक है, इसी के पास से हमारे भारत का जो IST यानी मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है, मानक समय रेखा है, वो ली गई है और ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। अगला देखते हैं, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी स्थान झारखंड का है। मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जहां पर पठारी भाग होता है वहां प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमारे भारत में छोटा नागपुर ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, तो वो झारखंड है। झारखंड में आप कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है, ये असम में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में ही आपका मानस यानी मानस जो है आपका, वो अभ्यारण्य भी आपका असम में ही स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है नागपुर में, इसको नीरी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं नीरी। ठीक है, ये नागपुर में स्थित है। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए कोयाली प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है केसर का बात कर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रमुख दर्रे जम्मू कश्मीर में बहुत हैं और काफ़ी पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में एक आता है आपका बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। दूसरा है आपका काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। इसके बाद आता है पीरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये आपके 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कोसी परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य और देश हैं? तो बिहार और नेपाल ये कोसी परियोजना से लाभ लेते हैं, लाभान्वित होते हैं। और कोसी नदी पर स्थित है ये कोसी परियोजना। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये चिली में स्थित है लश्कर ज्वालामुखी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो ये बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो ये अपर वोल्टा का नया नाम है। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है, यानी किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये यूरोप को कहा जाता है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? यानी एशियाई देश की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जलयान निर्माण होता है, यानी कि पानी के जहाजों का निर्माण होता है, तो वो होता है जापान में। भारत के कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? ये अलकनंदा और पिंडार है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है कर्णप्रयाग भी। मुथुवान, मलकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये केरल में पाई जाती हैं। आपकी ये तीनों जनजातियां हैं, केरल में पाई जाती हैं। और भारत में एक थारू जनजाति और पाई जाती है जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये जनजाति है जो थारू जनजाति, यह अपनी दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ ये महासागरों का निर्माण हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? तो हर्षिनियन भू हलचल के समय में यूराल और अल्पेशियन जो पर्वत श्रेणियां इनका निर्माण हुआ था। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये कोयला क्षेत्र के लिए विख्यात है। क्यूराइल द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो ये रूस और जापान के बीच में है, क्यूराइल द्वीप है, ये दोनों के बीच में विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहा जाता है? तो ये सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है, जबकि पूर्व का देश जो कहा जाता है वो आपको जापान को कहा जाता है। जापान को ही सूर्योदय का भी देश कहा जाता है। घना, ये घना होगा, घना नहीं है, घना। घना पक्षी उद्यान किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये राजस्थान में स्थित है। पाक जल मरुड मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इसी को मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है। विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में पड़ती है में तेल शोधन शालाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में हुई थी और 1965 में हुई थी। याद रखिएगा। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक
कारखाना स्थापित किया गया है तो वो है गंगानगर। गंगानगर जो है हमारा राजस्थान में पड़ता है और इसी में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थित है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% जूट के सामानों का जो निर्माण है वो भारत में किया जाता है। किरोशिवो कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है और जापान में स्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है? तो यह है पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है लेबनान की राजधानी है आपकी। यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरकीज। खिरकीज एक प्रजाति है और उसके जो घर बोले जाते हैं वो यूट बोले जाते हैं। वेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये अलास्का और रूस को अलग करता है। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये बंगलौर में है। बंगलौर जो है आपकी कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक में पड़ता है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है ये भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। मलेरिया की दवा कुनैन के वृक्ष से बनाई जाती है तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये सिनकोना की छाल की, यानी सिनकोना एक वृक्ष है और उसकी छाल से कुनैन नामक की गोली बनाई जाती है और वो गोली मलेरिया को ठीक करने में सहायक होती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूं पहले। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। लिटिल वेनिस के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वेनेजुएला को कहते हैं लिटिल वेनिस। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार में है। या म्यांमार हमारे भारत का पड़ोसी देश है, पूर्व में स्थित है और इसमें एक जनजाति पाई जाती है लाई। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो मेघालय में है। इससे पहले चेरापूंजी था। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ये मालाबार कहलाता है। अब आप याद रखिएगा, देखिए मालाबार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर, जैसे कि ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, तो ये आपका गुजरात है, यहां से लेकर गोवा तक, यहां तक तो ये कहा जाता है कोंकण, और इसके नीचे यानी ये केरल तक जो कहा जाता है गोवा तक, और गोवा के नीचे आपका ये जैसे महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है और केरल है, ये वाला यानी ये केरल है, यहां तक का जो क्षेत्र है वो मालाबार कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका। और ये पूर्वी तट वाला जो क्षेत्र है ये पूर्व पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक का जो ये पूरा जो तटीय क्षेत्र है, पूर्वी वाला पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उसको कहा जाता है आपका कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल कहा जाता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? देखिए उड़ीसा में, मैं आपको बता चुका हूं, ये महानदी पर स्थित परियोजना है और भारत की और विश्व की सबसे लंबा बांध जो बना हुआ है वो हीराकुंड बांध ही है और वो उड़ीसा में स्थित है, मैं आपको बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो ये 49वीं समांतर रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसके अलावा 3 डिग्री चैनल और हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9th डिग्री चैनल और 10th डिग्री चैनल। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए 8 डिग्री जो चैनल है वो आपका भारत को, मतलब मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है, ये भारत के पास ही में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, और 10 डिग्री ये चैनल जो है वो आपका अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर 2 स्थानों के समय में कितना परिवर्तन होता है? तो वो 4 मिनट का हो जाता है आपको, इसीलिए 15 डिग्री बदलने पर 1 घंटा बदल जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 घंटे का समय बदलने में जो सूर्य है, देशांतर जो रेखा है वो कितने डिग्री बदल जाएगा? तो 15 डिग्री
बदल जाती है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है लोहा। मेसेटेगा पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर में रेशम से संबंधित है, और उसके लिए मैं कृषि कृषि कल्चर से संबंधित पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपका सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब के बारे में बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है।